ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए इन्वेस्टिंग आइडियाज़ निकाल के लाते हैं। ओमकार टंगसाले हमारे साथ आ गए हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट, और वो टेक्नोलॉजी स्पेस को बहुत क्लियरली ट्रैक करते हैं। ग्राफिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे, वो ये हैं कि कौन सी आईटी कंपनीज हैं जिनका बीएफएसआई, ग्लोबल बीएफएसआई और यूएस बीएफएसआई पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि उनकी बहुत पिटाई हुई है पिछले एक महीने में। उसके बाद ये बैंकिंग सेक्टर का मामला भी आ गया, एसवीबी का। लोगों को ये लग रहा है कि वो आईटी स्टॉक्स जिनका एक्सपोजर ग्लोबल बैंकिंग, ग्लोबल इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर से, वो दबाव में आएंगे आगे आने वाले समय में। और पिछले कुछ दिनों में उनकी जम के पिटाई हुई है। बैंक आईटी इंडेक्स पे लेके आ जाइए। ओमकार, ऐसे कौन से नाम हैं जो आपको लगता है मार्केट ने गलतफहमी के चक्कर में और अनड्यू पनिशमेंट दे दी है और आपको अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन पे लेना चाहिए? जी, थैंक्स सबसे पहले तो और ये मैं कहूँगा कि जितने भी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज है, उसका अराउंड 40 to 45% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम बीएफएसआई सेक्टर। तो उसका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स बीएफएसआई सेक्टर में बहुत ज़्यादा, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अनसर्टनिटीज ये है जो भी हम लोग ने देखा था। बैंकिंग, एक बैंक का जो एक्सपोजर है तो उसको इम्पैक्ट हो गया है रेवेन्यू के ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर, ये कंपनीज का जो भी आईटी सर्विसेज कंपनीज है इंडियन, उनका एक्सपोजर एक सीमित नहीं है। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रह सकता है क्योंकि B2B बिजनेस है, लेकिन एक कंप्लीटली रिलायंस उसके ऊपर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखोगे तो मेरा जो पसंदीदा स्टॉक्स है, जैसे कि इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, या फिर मिड कैप में देखा जाए तो परसिस्टेंट है, एलटीआई माइंट्री है। ये स्टॉक अगर देखेंगे आप तो उसमें मुझे ये लगता है अंडर वैल्यूड है और ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है, आगे जाके हो सकती है। जो कि एक अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसिंग और वैल्यूएशन उसका थोड़ा कम हो गया है। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। लेकिन हालांकि थोड़ा समय तक एक अनसर्टेनिटी बनते हुए दिख सकती है। थोड़ा वोलेटाइल रहेगा मार्केट। ओंकार, वॉलेटाइल तो मार्केट रहेगा, लेकिन हमने जो लास्ट ईयर देखा, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए तो कम्प्लीटली स्लो डाउन था। हालांकि अब भी दिक्कत की जो संकट के बादल हैं वो अभी तक छटे नहीं हैं, अभी भी चैलेंजेस तो हैं। लेकिन एक बार के लिए तो ये आइडिया आता है कि कहाँ पर फिर भी ग्रोथ स्टॉक्स में जहाँ वैल्यू दिखती हो, क्या मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस, वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दिखती हो और ऐड किया जा सकता हो? जी, डेफिनेटली। आई मीन जो मैंने अभी 4 स्टॉक्स का जो ज़िक्र किया है, उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है, और एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप बाय कर सकते हैं वो स्टॉक्स में, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देगा आगे जाके। एक एक जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो कि एक चीज है कि आप पिछले साल देखो या ये साल भी देखो, उसका जो प्रोजेक्शन है रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम का, और उसका जो डिमांड साइड है, वो स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जहाँ की एट्रिशन लेवल कम होते जा रहा है, तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स कम हो गए और मार्जिन एक्सपांशन अराउंड 1 to 2% हो सकता है। तो वो एक सर्टेनिटी है। कैश रिच बिजनेस है, तो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक एक अच्छा ही है। आप देखा जाए तो इम्पैक्ट हो गया है वो एक वैल्यूएशन पे हुआ है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, और नोबडी नोज कि कितना ज्यादा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा। तो उसकी वजह से अर्निंग कट आया है, मतलब पी मल्टीपल का जो वैल्यूएशन मल्टीपल देते हैं हम लोग, उसमें कट आया है, लेकिन अर्निंग पे इम्पैक्ट 1 से 2% मैक्सिमम कर्टेल हुआ है। बाकी उसमें आउटलुक में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ एक लॉन्ग टर्म को लेके ये स्टॉक्स में। हालांकि कुछ कंसर्न जरूर बने हुए कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में कि इनका बीएफएसआई सेगमेंट में कितना एक्सपोजर है, एसबीआई बैंक से भी लिंकेज की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हाईलाइट किए और इन पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। पर्सिस्टेंट जैसे स्टॉक आपको पसंद आते हैं। शुक्रिया ओंकार, ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।